खुश आमदीद। आज हम मिलकर एक ऐसे नाकाबिले यकीन सफ़र पर चलते हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ है, यानी हमल के दौरान एक बच्चे की नशोनुमा का सफ़र। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी नज़रों से तो पोशीदा है, लेकिन मौजज़ात और हैरत अंगीज़ तब्दीलियों से भरी पड़ी है। जैसा कि कहा जाता है, हम जानते हैं कि हर माँ ये देखना चाहती है कि उसका बच्चा उसके पेट में कैसे बढ़ता है। तो आज हम वो सब कुछ देखने जा रहे हैं जो उस बच्चे की छोटी सी दुनिया में होता है। तो चलिए आज हम इसी खास और खुफिया दुनिया में झांक कर देखते हैं और जिंदगी के इस मौजज़े को करीब से महसूस करते हैं। हमारा आज का सफ़र कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन आखिर शुरू कैसे होता है। फिर हम बच्चे के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, जहाँ ज़िंदगी की असल बुनियाद रखी जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि वो अपनी छोटी सी दुनिया को महसूस करना कैसे शुरू करता है, और फिर देखेंगे कि वो इस दुनिया में आने की तैयारी कैसे करता है। और आखिर में हम इस सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले का जायज़ा लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम बात समझ लेते हैं। हमल के हफ्तों की गिनती उस दिन से नहीं होती जब बच्चा बनता है, बल्कि आखिरी माहवारी के पहले दिन से शुरू की जाती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन डॉक्टर्स इसी तरीके से वक्त का हिसाब लगाते हैं और ये हमें पूरे सफ़र को सही तरीके से समझने में मदद देता है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। उल्टी गिनती का आगाज़ ये वो मरहला है जहाँ ज़िंदगी की शुरुआत होती है, अक्सर इससे भी पहले कि माँ को हमल का एहसास तक हो। ये एक ऐसा खुफिया अमल है जो बिल्कुल पर्दे के पीछे होता है, और ये वाकई नाकाबिले यकीन है। ज़रा इस इब्तिदाई टाइमलाइन पर नज़र डालें। तकरीबन 14वें दिन ओव्यूलेशन होती है। इसके सिर्फ 2 दिन बाद फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनता है, यानी ज़िंदगी का पहला खलिया। और तीसरे हफ्ते तक ये छोटा सा एम्ब्रियो बच्चादानी का सफ़र तय करता है और वहाँ जाकर जुड़ जाता है। ये सब कुछ इतनी खामोशी से होता है कि कोई अलामत तक जाहिर नहीं होती। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमिल की अलामात दरअसल शुरू कब होती हैं? और इसका जवाब है कि अलामात आम तौर पर तीसरे हफ्ते में इम्प्लांटेशन के बाद ही शुरू होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही एम्ब्रियो बच्चादानी से जुड़ता है, वो एक ख़ास हार्मोन खारिज करना शुरू कर देता है, जिसे कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। यही हार्मोन जिस्म को सिग्नल भेजता है कि हमल ठहर गया है, और इसी की वजह से मतली और थकावट जैसी इब्तदाई अलामात शुरू होती हैं। अब हम दाखिल हो रहे हैं पहले ट्राइमेस्टर में, यानी एक बच्चे के ब्लूप्रिंट की तैयारी का वक्त। ये धमाका खेज और तेज़ रफ्तार नशोनुमा का दौर है, जहाँ एक छोटे से खलिए से एक मुकम्मल इंसान की बुनियाद रखी जा रही होती है। ये टेबल देखकर तो इंसान दंग रह जाता है। ज़रा सोचें, चौथे हफ्ते में एम्ब्रियो सिर्फ एक खशखाश के दाने जितना है, लेकिन उसका दिल पहले ही बन चुका है और धड़कने के लिए तैयार है। फिर छठे और 7वें हफ्ते तक ये चावल से ब्लूबेरी के साइज़ का हो जाता है और इसकी दिल की धड़कन को अल्ट्रासाउंड पर सुना जा सकता है। इसीलिए इस दौरान फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सारे अहम आज़ा ठीक से बन सकें। और 11वें हफ्ते तक जब ये एक अंजीर जितना होता है, तो इसके चेहरे के खद्दोखाल, हाथ, पाँव, यहाँ तक के नाखून भी बनना शुरू हो जाते हैं। वाकई कमाल है। और हाँ, इब्तिदाई अल्ट्रासाउंड्स के बारे में एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका पता लगाना बहुत जल्द होता है। इस बारे में फ़िक्र ना करें, आपको हमेशा उसे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ये याद दहानी उन तमाम वालिदैन के लिए है जो शुरू के दिनों में परेशान हो सकते हैं। सब्र करें और उस छोटे से वजूद को बढ़ने का वक्त दें। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प टेक्निकल बात भी समझ लेते हैं। 10वें हफ्ते तक इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। ये वो स्टेज है जहाँ तमाम बड़े आज़ा जैसे दिल, दिमाग और फेफड़े बनना शुरू होते हैं। ये बिल्कुल एक घर की बुनियाद रखने जैसा है। 10वें हफ्ते के बाद इसे फीटस कहा जाने लगता है। अब बुनियाद रखी जा चुकी है और ये नशोनुमा और पुख्तगी का मरहला है, जहाँ पहले से बनी हुई चीज़ों को बेहतर और मजबूत बनाया जाता है। तो पहले ट्राइमेस्टर की बुनियाद के बाद अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइमेस्टर की तरफ। ये वो मरहला है जहां बच्चा सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि अपनी छोटी सी दुनिया को महसूस करना और उसके साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है। 15वें हफ्ते में फीटस एक सेब के साइज़ का हो जाता है, और अब वो एक बहुत ही दिलचस्प काम शुरू करता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड निगलना शुरू कर देता है, जिससे उसके हाजमे के निज़ाम की ट्रेनिंग होती है। उसके जिस्म पर बारीक, नर्म से बाल भी उगते हैं, जिन्हें लेनुगो कहा जाता है। ये बाल उसकी नाजुक जिल्द की हिफाजत करते हैं और पैदाइश से कुछ अरसा पहले खुद ही झड़ जाते हैं। और दूसरे ट्राइमेस्टर की सबसे कमाल बात पता है क्या है?
حواس کا جاگنا۔ تقریباً 20ویں ہفتے کے آس پاس ماں پہلی بار بچے کی لاتیں محسوس کر سکتی ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش لمحہ ہوتا ہے۔ بچہ اب باہر کی آوازوں پر بھی رد عمل دکھاتا ہے۔ اگر کوئی تیز شور ہو تو وہ ایک دم سے چونک سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ روشنی کو بھی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم پہنچے ہیں سفر کے آخری پڑاؤ پر، یعنی تیسرے ٹرائیمیسٹر میں۔ یہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہے۔ یہاں توجہ صرف بڑھنے پر نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں آنے کی تیاری پر ہوتی ہے۔ اس سٹیج پر اکثر ایک فکر ذہن میں آتی ہے کہ کیا بچہ بہت زیادہ یا بہت کم حرکت تو نہیں کر رہا؟ تو دیکھیے، یہاں اہم بات حرکت کی تعداد نہیں بلکہ اس کا تسلسل ہے، یعنی ایک پیٹرن ہونا چاہیے۔ اگر حرکت میں اچانک اور طویل کمی نہ آئے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ حرکت ایک بہترین علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ بہت ایکٹیو اور صحت مند ہے۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے بچہ کچھ فائنل تیاریاں کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پوزیشن بدل کر سر نیچے کر لیتا ہے، پیدائش کے لیے بالکل تیار۔ پھر وہ اپنے ڈایافرام سے سانس لینے کی مشق کرتا ہے تاکہ اس کے پھیپھڑے پہلے سانس کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس کے بعد اس کے جسم پر موجود زیادہ تر لینگو بال جھڑ جاتے ہیں اور آخر میں اس کے جنسی اعضاء مکمل طور پر بن جاتے ہیں۔ لیجئے جناب، ہم اپنے سفر کی بالکل فائنل لائن پر پہنچ گئے ہیں، پیدائش سے صرف چند ہفتے پہلے۔ یہ وہ آخری مرحلہ ہے جہاں سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے اور بچہ دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے 39واں ہفتہ۔ اب بچہ فل ٹرم کہلاتا ہے، یعنی وہ دنیا میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور اس کا سائز تقریباً ایک تربوز جتنا ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنا حیران کن ہے نا کہ یہ سفر جو ایک خشخاش سے دانے سے شروع ہوا تھا اب یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ صرف 5% بچے اپنی متوقع تاریخ پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر تاریخ گزر بھی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر بچہ اپنی رفتار سے بڑھتا ہے اور تب ہی آتا ہے جب وہ پوری طرح تیار ہوتا ہے۔ یہ بالکل نارمل ہے۔ اور ہم اس سفر کا اختتام اس خوبصورت اور گہرے خیال کے ساتھ کرتے ہیں، اگرچہ ہم یقینی طور پر نہیں جانتے، لیکن وہ یقیناً کچھ خواب تو ضرور دیکھتے ہوں گے۔ یہ ہمیں حیرت اور اصرار کے ایک ایسے احساس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے جو ہمیں زندگی کے اس معجزے پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔